पटना के बेउर जेल प्रबंधन ने प्रशांत किशोर को जेल में लेने से मना कर दिया और फिर थाने से ही प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत दी गई क्योंकि पुलिस के पास जेल भेजने से संबंधित कागजात नहीं थे। इंतजार के लिए उन्हें बेउर थाने में रखा गया था। तभी कोर्ट से मिला कंडीशनल ऑर्डर फिर मॉडिफाइड होकर अनकंडीशनल ऑर्डर निकल आया, जिस कारण उन्हें बेउर जेल शिफ्ट नहीं किया जा सका और फिर थाने से ही बेल पर छोड़ दिया गया। जबकि इससे पहले पटना सिविल कोर्ट के SDJM कोर्ट से प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत दी गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने कंडीशनल बेल लेने से इनकार करके जेल जाना स्वीकार कर लिया था। इसलिए पटना पुलिस प्रशांत किशोर को बेउर जेल पहुंचाने गए थे। बाद में पूरी घटनाक्रम बीतने के बाद प्रशांत किशोर थाने से निकलकर सीधे अपने आवास पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला करते हुए मीडिया को जानकारी दी कि आमरण अनशन जारी है और जारी रहेगा। रात में सत्याग्रह समिति की बैठक की जाएगी और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रशांत किशोर ने बताया कि आज भी उन्होंने सिर्फ पानी ही पिया। बिहार में BPSC अभ्यर्थी के मामले में 6 जनवरी को पटना में शासन प्रशासन ने जिस जोश के साथ प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने की तेजी दिखाई, शाम ढलते ही सारी तेजी ठंडी पड़ गई। ताज्जुब तो तब हुआ जब बिना कागजात के ही पटना पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर बेउर जेल शिफ्ट करने पहुंच गई और जेल प्रशासन ने प्रशांत किशोर को जेल में लेने से मना कर दिया। इस दरमियान जो भी घटनाक्रम हुई उसे आप प्रशांत किशोर के वकील से सुनिए। न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और साथ ही साथ जल सुराजी भी हूँ। विगत 2 वर्षों से मैं प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जाहिर सी बात है, आधी बात प्रशांत जी ने कह दी, थोड़ा सा उसमें और हम उसको एलेबोरेट कर देते हैं कि एक्चुअली इनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो भी ऑफेंसेस के एलिगेशन लगाए गए हैं, सब के सब बेलेबल हैं। एंड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द अमेंडमेंट इन द CRPC, इनको थाने से ही बेल मिल जाना चाहिए था कायदे से। बट पता नहीं किसके इशारे पे इनको 6, 7, 8 घंटा पूरा घुमाया गया है पटना, कहाँ गए हैं पता नहीं, और घुमा फिरा के फिर इनको न्यायालय में ले जाया गया है। न्यायालय में भीड़ थी तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट राउंड में इनको ऑनरेबल को भी समझने में थोड़ी सी मुझे लगती है कि कोई कुछ माजरा हुआ है। इन्होंने कंडीशनल बेल ग्रांट किया इन्हें, ठीक है। फिर इन्होंने डिनाई किया कि हम कंडीशनल बेल नहीं लेंगे, कंडीशंस को हम अंडरटेक नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, वो कंडीशंस ऐसे थे कि आप पुनः इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करेंगे। तो जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैं सिविल कोर्ट गया और ऑनरेबल से फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको रीहियर कीजिए, इसमें कुछ लैचेज है और वो मेजर है, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात है। तो आप काइंडली आप देखिए कि ये जो है इन पे जो एलिगेशंस हैं वो सब अवेलेबल है। तो कायदे से ये इनका राइट्स बनता है कि इनको थाने से ही बेल मिल जाना चाहिए था। और ये आदमी 5 दिन से आमरण अनशन पे खुले आसमान में ठंड में जो है बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मर रहा है इस तरीके से, और उसको बिहार की पुलिस 8 घंटे से रोड की सैर करवा रही है। तो कायदे से इनको बेल तो वहीं से मिलना चाहिए था, और अब जब नहीं मिला तो आप फिर कंडीशंस कैसे इम्पोज कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद उनको समझ में आया ये चीज़ कि हाँ ये मिस्टेक ऑफ लॉ है। तो सी रेक्टिफाइड हर पोजीशन और उन्होंने मॉडिफाई करके और सिंपल PR बॉन्ड पे, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। तो PR बॉन्ड के बारे में थोड़ा कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता देता हूँ। PR बॉन्ड इज लाइक कि जैसे कि पुलिस अगर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी तो बीइंग अ प्रॉपर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये उसमें पुलिस को हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, ये नहीं कि भाग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन से। दूसरी बात ये है कि अगर ट्रायल चलता है, कॉग्निजेंस कोर्ट लेती है और चार्जशीट फाइल होता है, तो उसको उस ट्रायल को ये फेस करेंगे। ये इस भारत का कोई भी नागरिक इन सब चीज़ों से मना नहीं कर सकता। न्यायालय न्याय का मंदिर है, हमें वहाँ से रूल ऑफ लॉ के तहत आज न्याय मिला है, इसलिए प्रशांत जी हमारे साथ हैं। और प्रशांत जी के आगे की लड़ाई, प्रशांत जी की खुद की लड़ाई सिर्फ नहीं है, इस राज्य की लड़ाई, इस राज्य के बच्चों की लड़ाई है। उन सारे अभिभावकों, वो सारे लोग जो होप्स और एस्पायरेशंस रखे हुए हैं इस मूवमेंट के साथ, उन सब की लड़ाई है। थैंक यू सर, अपना नाम बता दीजिए। कुमार अमित। एक मिनट सवाल लेने से पहले, दरअसल प्रशांत किशोर के साथ हुई 6 जनवरी को इस एपिसोड ने इसके आंदोलन को नरम कर दिया या गरम, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर अब और बड़ी
अंगड़ाई लेने के मूड में दिखने लगे हैं। प्रशांत किशोर ने अब कई कदम आगे बढ़कर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छात्रों की लड़ाई गांधी मैदान से शुरू हुई है और गांधी मैदान में ही खत्म होगी। प्रेस वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चुप्पी को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 10 महीने बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी सरकार नहीं बनेगी। फिर जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो सभी भ्रष्ट अधिकारियों का हिसाब किताब लिखा जाएगा। मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुई है तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है। नीतीश कुमार की जिद वर्सेस बिहार के युवाओं की जिद, जीतेगा तो बिहार का युवा ही, यहाँ के अफसर भी जान लें और नीतीश भाजपा की सरकार भी जान लें। मैं भाजपा का बात बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार में बैठ के मलाई खाने वाले भाजपाई इस पूरे प्रकरण में एक शब्द भी नहीं बोले। बिल्कुल, अरे हमारी आलोचना तो करेंगे सर। ये इतने बुजदिल लोग हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठी से मरवाया और पद के लालच में आज ये भाजपाई नेता उसी नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। ये भाजपा का चरित्र यहाँ है। युवाओं की बात करने वाले मोदी जी की पार्टी युवाओं को लाठी पड़ रहा है, युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है और भाजपा का एक बयान, एक नेता सामने नहीं है। प्रशांत जी बीजेपी को आप कोस रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का भी बयान आया है, उन्होंने आपको एक्टर कहा है कि सारी स्क्रिप्ट जो है कहीं ना कहीं इशारा बीजेपी की ओर था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बीजेपी ही है। देखिए, तेजस्वी जी को मैं पिछले 5-7 दिनों से जब से ये अनशन शुरू किया है ये सुझाव दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप यहाँ विपक्ष के नेता हैं, अपने शब्दों में बहुत बड़े दल के नेता हैं, तो मेरे भाई प्रशांत किशोर किसी अभियान को लीड कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका था इस अभियान को लीड करने से? आप तो आग बैठ के ताप रहे हैं। जब बच्चे ठंड में पानी से भीग कर पिटाई हो रही है बच्चों की, तो आप अपनी माता जी के साथ लकड़ी लगाकर आग ताप रहे हैं और उसका वीडियो जारी कर रहे हैं। हमने कल तक भी कहा है और आज फिर से कह रहा हूँ, अभी से भी चुनौती दे रहा हूँ, अभी से भी आइए और ये युवा सत्याग्रह समिति की जो युवाओं की आवाज़ है, युवाओं की जो मांग है, उसका नेतृत्व कीजिए। मैंने कल परसों भी कहा है, आज फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि फिर ये अभियान हम लोग कल पर से शुरू करेंगे, ये फिर नेता चिल्लाएंगे, अरे प्रशांत किशोर ने हाईजैक कर लिया, जन सुराज ने हाईजैक कर लिया। राहुल जी, तेजस्वी जी, आप लोग ट्वीट करना थोड़ा कम कीजिए, आकर बच्चों के साथ खड़े हो जाइए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सीपीआई एमएल का, कम से कम एमएल के लोग रोड पर संघर्ष तो कर रहे हैं, छोटा करें बड़ा करें, मेरी उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन युवाओं के मामले में जन सुराज प्रशांत किशोर के अलावा अगर कोई रोड पर उतरा है गंभीरता से तो सीपीआई एमएल के लोग हैं। तो जो लोग भी युवाओं की बात कर रहे हैं, अभी से भी जगिए, आइए इसका अभियान में अपनी आवाज़ जोड़िए, इसका नेतृत्व कीजिए। प्रशांत किशोर और सारे जनसुराजी आपके पीछे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, यात्रा में बार बार वो जा रहे हैं, लेकिन आपके सवाल पर पूरी तरह से छात्रों के आंदोलन को गति देने में लगे प्रशांत किशोर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से किया जा रहा हमला के बावत प्रशांत किशोर कहा है कि हम शुरू से छात्रों के नेतृत्व को लेकर उनसे मांग कर रहे थे कि इस लड़ाई में राजद और कांग्रेस के नेता आगे आए, जनसुराज उनके पीछे चलेगा। इस दरमियान प्रशांत किशोर ने वाम दलों की सराहना की, साथ ही कहा कि सड़क पर उतरकर वाम दल के नेताओं ने इन छात्रों को ताकत देने का काम किया है। क्या कारण? भाई नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए नेता है, जिनका अंतिम 10 महीना चल रहा है। 14 तारीख को चूड़ा दही खा लें, उसके बाद एक अने मार्ग पर चूड़ा दही खाना कभी जीवन में नसीब नहीं होने वाला है। कोई भी मुख्यमंत्री बने बिहार का नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। और कितना ये शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए हैं, आप देखिए, जिस प्रशांत किशोर को पकड़ने के लिए पिछले 5 दिन से इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, कितनी तैयारी की। आज सैकड़ों गाड़ियां, मुझे बताया गया 25 थाने के
के फोर्स, पुलिस लाइन से फोर्स सबको लगा दिया और उस आदमी को पकड़कर ऐसे जगह ले गए जहां हॉस्पिटल वाले एडमिशन लेने को तैयार नहीं है। 3 घंटे तक 4 घंटे तक घुमा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि भीड़ से बचने के लिए इस आदमी को ले कहाँ जाए। जिस प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए वहां के डॉक्टर भी इनकी बात सुनने को नहीं तैयार हैं, क्योंकि ये गलत करने को कह रहे थे। और इनके पुलिस प्रशासन व्यवस्था में हीरोइज्म करने वाले 2-4 अफसर भीड़ के दबाव से, आप ये भी जानिए क्यों ले गए मुझे बेउरिए। जब कोर्ट में मामला आर्ग्यू हो रहा था, कोर्ट ने एक बार निर्णय दे दिया था। ये हमको इतनी जल्दी क्या थी इनको ले जाने की? जल्दी ये थी कि जो हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ जुटी, तो वहाँ से पुलिस के रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारियों ने ऊपर खबर भेजी कि भीड़ अनियंत्रित भीड़ है यहाँ। तो यहाँ पर जो हीरो बनने वाले लीडर अफसर है, पुलिस पदाधिकारी, कहीं मौके पर आज नहीं दिखे। जो लाठी चलवाते हैं माइक लेकर, आज वो भीड़ को नियंत्रित करते नहीं दिखे। आज बिहार पुलिस के 4-5 वहाँ अफसर थे, और जितने जन सुराज के या इस अभियान के समर्थन में आज लोग आए थे, सबको हम लोगों ने कहा कोई पुलिस वाले को परेशान नहीं करेगा। और आप मीडिया बंधुओं ने देखा कि पुलिस हम लोग की क्या सुरक्षा करेगी। जन सुराज के समर्थक, इस अभियान के समर्थक, वो छात्र, युवा संघर्ष समिति के लोग, उन्होंने पुलिस को आराम से वहां पार कराया। ये कैरेक्टर है इस अभियान का, ये कैरेक्टर है जन सुराज और जन सुराज से जुड़े हुए लोगों का, ये कैरेक्टर है युवा संघर्ष समिति के बच्चों का। इसके मुकाबले पुलिस क्या करती है? जब 18-20 हजार की भीड़ थी, प्रशांत किशोर खड़े थे, लाठी चलाने का हिम्मत नहीं हुआ। प्रशांत किशोर चले गए तो माइक उठाकर उस पर कह रहे हो कि तुम्हारा नेता भाग गया, तुम पर अब पानी ठंडा डालेंगे और उसको दौड़ा के लाठी मारेंगे। बेउर पहुंचे, पेपर ही नहीं है, पेपर ही नहीं लिया कोर्ट से। अब जरा आप लोग सब पत्रकार हैं, कल प्रशासन से पूछिए कि जब आपके पास पेपर नहीं था तो आप, कोर्ट अभी मामला सुन ही रहा था, तो आप प्रशांत किशोर को बेउर ले क्यों गए? और ले गए तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक रूप से थके हुए व्यक्ति हैं, जिसकी सरकार नीतीश कुमार ने, जो सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे, ये सरकार, उनके 4 चंद सलाहकार, सबसे भ्रष्ट, सबसे ज्यादा नैतिक रूप से गिरे हुए लोग, ना जो चुने हुए हैं, ना सरकार